नमस्कार, मैं सब्यसाची आज फिर से आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि है वर्ड प्रोसेसर। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर देखेंगे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पेज लेआउट के बारे में, मेन्यू के बारे में, वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है और हम लोग यूज़ करेंगे कि फार्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं, अभी बिना किसी देर किए डायरेक्ट प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है वर्ड प्रोसेसर में। आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं ऑलरेडी कुछ यहाँ पर डेटा मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जहाँ पर पहला हम लोग आज ये देखेंगे कि पेज लेआउट होता क्या है। तो पेज लेआउट का जो मेन्यू होता है जो वर्ड प्रोसेसर में, आप यहाँ पर ऊपर में जो होम टैब होता है, जो ये ऊपर का जो आपका मेन्यू है, मेन्यू बार में देखिएगा आप ऊपर में होता है आपका पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये पेज लेआउट का सेक्शन में मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है जो यहाँ पर हम लोग कोई डेटा के साथ हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें पेज लेआउट में होती है वर्ड प्रोसेसर में। पहला तो हम लोग मार्जिन यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कैसा मार्जिन हम लोग देना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल ये जो यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर दी हुई है, इस डेटा को हम लोग को अगर नॉर्मल चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग पूरे अगर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को मार्जिन देनी होती है। तो अगर मार्जिन दे दिए मॉडरेट, देखिए ये साइड हो गई इस साइड में, तो ये डिपेंड करता है कि मार्जिन ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चाहे आप यहाँ पर मार्जिन वैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पेज लेआउट में और क्या यूज़ होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसे ये अभी ये आपका पोर्ट्रेट में है और अगर लैंडस्केप में कर दिए तो देखिए ये आपका इस साइड में और भी जगह आपका बढ़ गया। तो ये हो गया ओरिएंटेशन जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका पेज लेआउट के अंदर होता है। इसके बाद आते हैं साइज़, आपका किस में आपको करना है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप A4 में करेंगे, A3 में करेंगे, A5 में करेंगे, लेटर आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं आपका कि इसके बाद ये तो हो गया आपका साइज़ हो गया। साइज़ के बाद आता है आपका कॉलम। कॉलम में आप देखिए कि कितना सारा कॉलम है, वो कॉलम को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो कॉलम 1 2 हो गया, देखिए जैसे स्प्लिट हो गया। तब ये आपका नॉर्मल 1 कॉलम में था, ये आपका स्प्लिट हो जा रहा है। तो डिपेंड करता है ये आप कितना कॉलम्स आप ले सकते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं 1 बाई 1। अब इसके बाद और क्या क्या इसमें और क्या क्या ऑप्शन आता है आपका। उसके बाद आता है पेज ब्रेक, जहाँ पर पेज और भी आप बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं उस टेक्स्ट को आप रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज में आप जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज आपका मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं कंटिन्यूअस। इसके बाद आप लिख सकते हैं। साथ में इवन पेज, मतलब जो आपका इवन पेज का मतलब होता है और ऑड के पेज का मतलब होता है कि जो भी आपका पेज नंबर है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 तो नहीं होगा, 5 ऑड हो गया, इवन मतलब 2 4 6 8 जो भी आपका पेज नंबर है वो पेज नंबर ही आपको शो करेगा। या फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप में आप उसके साथ आप काम कर सकते हैं। या फिर अगर ऑड नंबर हुआ तो फिर 1 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। ऐसे टाइप के जो भी आपका अगर बहुत नंबर की आपका अगर डेटा है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरी दो यहाँ पर 2 पेज की डेटा है, तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो ऑड क्या हो गया, ऑड हो गया 1 हो गया, और 2 कौन सा हो गया, 2 ये आपका इवन हो गया। तो यहाँ पर एक इवन है और एक ऑड है यहाँ पर। तो आप जो भी आप जिसको भी आप लेना चाहेंगे आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे इवन मैंने लिया तो देखिए आपका इवन यहाँ पर आपका दिख रहा है, देखिए ये इवन है। आपका सेकंड वाला लिया, ये आपका फर्स्ट है, ये देखिए ब्लैंक हो गया ये। तो यहाँ पर ये हो गया आपका जो ब्रेक आप देख पा रहे हैं। तो आप ये चीज़ आप यहाँ पर देखें। अब इसके बाद आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपका आता है आपका रीस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज का आपका रीस्टार्ट आप कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं करंट पेज को। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ गया आप, इसके बाद हम लोग ये जो डेटा आप देख रहे हैं इसमें और क्या क्या है, इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, राइट साइड में कर सकते हैं, कितना आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। साथ में आप इसका स्पेसिंग भी दे सकते हैं कि कितना स्पेसिंग होना चाहिए था, उतना स्पेसिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। साथ में इसका और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन पैनल, आप जितना को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे सिलेक्शन पैनल हो गया। इसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब आपका ये मार्जिन के अंदर रहेगा या फिर मार्जिन आपका अलाइनमेंट होता है कि
आपका ये पेज के अंदर ही रहेगा, नहीं तो फिर ये कभी कभार हो सकता है ज़्यादा अगर डेटा हुआ तो फिर आपका कट जाता है डेटा। तो ये चीज़ हो गया आपका अलाइनमेंट के अंदर में आता है, और आप हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग व्यू हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड में भी दे सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग चाहें उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेज लेआउट के अंदर में होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसर में हम लोग फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फार्मूला के लिए फार्मूला का मेन्यू जो होता है वो हमारा सेक्शन कहाँ मिलता है, वो हमें वो लेआउट के अंदर मिलता है। लेआउट के अंदर कौन सा आप कहाँ पर मिलेगा, लेआउट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जैसे सिलेक्ट है, व्यू है, ग्रिड लाइन है, प्रॉपर्टीज़ है, ड्रॉ टेबल है, इरेजर है, फिर यहाँ पर देखिए जहाँ आपका डिलीट आपका टेबल है, इंसर्ट एबव है, इंसर्ट बिलो। इंसर्ट एबव का मतलब इसके ऊपर और भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, फिर मर्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका मर्ज कर सकते हैं सारा सेल को एक साथ में, स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब आप तोड़ सकते हैं। और भी ऑटो फिट मतलब होता है कि अगर बाहर कहीं जगह चला जा रहा है डेटा आपका, अगर ज़्यादा हो गया है कि पेज के साइज से वो निकल जा रहा है, तो उसको वो ऑटो एडजस्ट कर सकता है। तो ऑटो फिट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आता है आपका जैसे हम लोग का अभी काम है कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट को। यहाँ पर इस जगह से अगर आपका टेबल में है तो उस चीज़ को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग एक कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके बाद आता है आपका फार्मूलाज। तो फार्मूलाज यूज़ करने के लिए ये आपका फार्मूला नॉर्मली नहीं आएगा, जो देखिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है जब तक कि आप यहाँ पर कोई भी डेटा को सिलेक्ट नहीं करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इस जगह में मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, तभी देखिए फार्मूला यहाँ पर आया। अब फार्मूला को क्लिक करेंगे, फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले से ही यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है। अब इक्वल टू के बाद अगर हम लोग कोई भी डेटा को यहाँ पर फार्मूला बैठाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू के बाद हम लोग कुछ चीज़ देते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर। उसके बाद हम लोग एंटर ओके करेंगे, एंटर किया, देखिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग किसी फील्ड में हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर कैलकुलेट करके या फिर फार्मूला बैठा के हम लोग फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। और भी हम लोग कुछ जगह में हम लोग फार्मूला को ऐड करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐड हो रहा है कि नहीं। तो और भी हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा दूसरा फार्मूला यहाँ पर बैठा के देखते हैं कि कैसे हम लोग फार्मूला और क्या क्या बैठा सकते हैं। यहाँ पर सम अबव मतलब इसके ऊपर में हम लोग सम कर सकते हैं। तो सम अबव करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर सम अबव मतलब इसको प्लस करके दिखा दिया आपको। तो इसके बाद अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर इस जगह में अगर सम यहाँ पर नहीं लिख के यहाँ पर अगर सब लिखते हैं तो क्या आता है, देखिए ये सिंटेक्स एरर हो गया कि मतलब यहाँ पर फार्मूला आपका बैठा नहीं। तो यहाँ पर और हम लोग एक बात देखते हैं कि फार्मूला और कैसे हम लोग बैठा सकते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं, हटाने के बाद इक्वल टू आपका रहेगा, इक्वल टू नहीं होने से आपका फार्मूला नहीं बैठेगा। यहाँ पर इक्वल टू होने के बाद आप देखते हैं 9 - 8 इक्वल टू करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 आ गया, अब सही हो गया। क्योंकि आपको यहाँ पर फार्मूला सही बैठाना है तभी जाके काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और नहीं तो आपको सिंटेक्स एरर दिखाएगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि ये सिंटेक्स एरर होता है कैसे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।